दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमने फोन पे ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई किया है, तो हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। दोस्तों आप लोग फोन पे ऐप में यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही फोन पे ऐप के माध्यम से किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा फोन पे ऐप के माध्यम से बिल पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फोन पे ऐप में बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। लेकिन अब आप लोग यहाँ पर फोन पे ऐप से लोन ले सकते हैं। फोन पे ऐप के माध्यम से जो आप लोन लेते हैं, यह लोन आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। फोन पे ऐप के माध्यम से लोन अप्लाई करने के लिए कोई भी आपको इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, यदि आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बैंक अकाउंट में तुरंत ही लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है, यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपने मन मुताबिक से लोन अमाउंट को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आपको लोन की ज़रूरत 1 लाख रुपए है, तो आप यहाँ पर 1 लाख रुपए ही लोन अप्लाई कर सकते हैं। यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन हर एक वीडियो में फोन पे ऐप के माध्यम से लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ नहीं दिखाया गया है। लेकिन हम जितने वीडियो बनाते हैं उसमें आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो आप लोग किस तरह से फोन पे ऐप के माध्यम से लोन लेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों आप फोन पे ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है पर्सनल लोन 5 लाख। आप लोग फोन पे ऐप के माध्यम से 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए लिखा है स्पॉन्सर लिंक। यदि आपको यहाँ पर कोई भी लोन ऐप शो करता है तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना है, चूंकि यह लिंक है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर पर्सनल लोन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमें फोन पे की तरफ से 3 लाख रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम यहाँ पर 3 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है नो इनकम प्रूफ, यानी कि लोन अप्लाई करने के लिए कोई भी इनकम प्रूफ बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर है पेपरलेस, तो लोन अप्लाई करने के लिए कोई भी आपको अलग से डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, यह पूरी तरीका से पेपरलेस अप्लाई होगा। दोस्तों आप यहाँ पर लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। आप यहाँ पर मिनिमम 1 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जितना भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यदि हम यहाँ पर पूरे 3 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर है सेलेक्ट ईएमआई प्लान। आप यहाँ से ईएमआई प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोन डिटेल दिया गया है। यदि हम यहाँ पर 3 लाख रुपए लोन 36 महीने की ईएमआई पर लेते हैं तो हमारा यहाँ पर मंथली ईएमआई होगा 10,846 रुपए पर मंथ। साथ ही यहाँ पर इंटरेस्ट 1.5% पर मंथ। इसके अलावा यहाँ पर ड्यूरेशन 36 महीने के लिए। साथ ही यहाँ पर ड्यू डेट, तो आपको हर एक महीने के 5 तारीख को ईएमआई पे करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ईएमआई का डेट दिया गया है 5 जनवरी 2025। यहाँ पर 3 लाख रुपए लोन लेने पर प्रोसेसिंग फी होगा 6,000। तो जो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया है यह पहले ही काट लिया जाता है, उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी काट करके हमारे बैंक अकाउंट में 2,94,000 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा और यहाँ पर टोटल हमें 3,90,443 रुपए लोन रीपेमेंट करना होगा। तो आप जितना भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर 1 लाख सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट ईएमआई प्लान, तो आप यहाँ से ईएमआई प्लान सेलेक्ट कर लेंगे। आप जितने दिनों के ईएमआई पर लोन लेना चाहते हैं। यदि हम यहाँ पर 24 महीने की ईएमआई पर यह लोन लेते हैं तो हम यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोन डिटेल दिया गया है। यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन 24 महीने की ईएमआई पर लेने पर यहाँ पर मंथली ईएमआई होगा 4,993 रुपए पर मंथ। साथ ही यहाँ पर इंटरेस्ट 1.5% पर मंथ देना होगा। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन लेने पर प्रोसेसिंग फी होगा 2,000 रुपए और हमारे बैंक अकाउंट में 98,000 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा और यहाँ पर टोटल हमें 1,19,816 रुपए लोन रीपेमेंट करना होगा। तो आप यहाँ पर जितना भी कम दिनों के लिए लोन लेते हैं आपको यहाँ पर उतना ही कम लोन रीपेमेंट करना होता है। यदि हम यहाँ पर 12 महीने की ईएमआई पर यह लोन लेते हैं तो हम यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोन डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन 12 महीने की ईएमआई पर लेने पर हमारा यहाँ पर मंथली ईएमआई होगा 9,168 रुपए पर मंथ और हमारे बैंक अकाउंट में 98,000 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल हमें 1,10,16 रुपए लोन रीपेमेंट करना होगा। तो आप यहाँ पर
जितने भी महीने की EMI पर लोन लेना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर 12 महीने की EMI पर लोन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 12 मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर लोकेशन का परमिशन देना होगा तो आप यहाँ पर गो टू सेटिंग पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके लोकेशन को ऑन कर लेंगे। चलिए इसके बाद बैक हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। तो यहाँ पर कुछ डिटेल पहले से फिलअप किया हुआ रहता है। जो डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप किया हुआ नहीं है उसे आपको फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर पेन, तो यहाँ पर आपका पेन नंबर ऑटोमेटिक फिलअप किया हुआ रहता है। यदि आपका यहाँ पर पेन नंबर फिलअप किया हुआ नहीं है तो आपको यहाँ पर अपना पेन नंबर फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेम एज पर पेन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फिलअप किया हुआ रहता है। यदि आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप किया हुआ नहीं है तो आप इस कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जेंडर, यदि आप मेल है तो आप यहाँ पर मेल को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप फीमेल है तो आप यहाँ पर फीमेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयर नेम, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं, जो भी आपका बिजनेस है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पर्पस ऑफ लोन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, तो आप इस बॉक्स में अपना ईमेल आईडी फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो ले लेंगे। यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो लेने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आ गया, तो आपको डिजी लॉकर के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना होगा। आप यहाँ पर कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से OTP आया होगा, तो आप इस बॉक्स में आधार OTP को फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर आधार OTP फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है या फिर आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट माई पिन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए जो भी कंपनी आपको लोन दे रही है यहाँ पर वह कंपनी का नाम शो करता है। जैसे कि हमें पिरामल फाइनेंस की तरफ से यह लोन दिया जा रहा है, आप में हो सकता है कि यहाँ पर दूसरा लोन कंपनी शो करे। चलिए इसके बाद अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑटो पे सेटअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर ऑटो पे मतलब जितना भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने कटता रहेगा। आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको लोन डिटेल शो करता है। यहाँ पर आपका EMI रीपेमेंट का डेट, साथ ही यहाँ पर फर्स्ट EMI का डेट भी दिया गया है। इसके अलावा जो भी आपके मोबाइल नंबर के साथ बैंक अकाउंट लिंक है यहाँ पर वह बैंक अकाउंट शो करता है। तो जो भी यहाँ पर बैंक अकाउंट शो कर रहा है इसी बैंक अकाउंट में आपका लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। यदि आप बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज पर क्लिक करके बैंक अकाउंट को चेंज भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑटो पे सेटअप करने का 2 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर नेट बैंकिंग, इसके बाद यहाँ पर ATM कार्ड, तो जिसके माध्यम से आप ऑटो पे सेटअप करना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑटो पे सेटअप करेंगे, तो हमने यहाँ पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लिया है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। अब यहाँ पर देखिए टाइम चल रहा है, तो इस टाइम के अंदर आपको ऑटो पे सेटअप कर लेना है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके नेट बैंकिंग का यूजर आईडी है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप इस बॉक्स में नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड फिलअप कर लेंगे। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आया होगा, आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा।
अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑटो पे सेटअप हो चुका है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर रिमाइंड लेटर पर क्लिक कर लेंगे, इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट आ चुका है। तो जितना भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर लोन अमाउंट, साथ यहाँ पर मंथली EMI दिया गया है, साथ यहाँ पर लोन का डिटेल दिया गया है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है लोन एग्रीमेंट। आप डाउनलोड के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप PDF को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट दिया हुआ है, तो आप यहाँ से लोन एग्रीमेंट को रीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर की फैक्ट स्टेटमेंट, आप यहाँ पर डाउनलोड के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद PDF को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको लोन डिटेल दिया गया है, आप यहाँ से लोन डिटेल देख सकते हैं। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे, इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। दोस्तों 2 मिनट के अंदर ही हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है और यहाँ पर देखिए बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है और हमारे अकाउंट में लोन अमाउंट आ चुका है। चलिए अब आपको हम यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है या फिर नहीं किया गया है। हमने HDFC बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लिया है, तो हम यहाँ पर HDFC बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं, इसके बाद स्टेटमेंट पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग फोन पे ऐप के माध्यम से लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर कितना लोन ऑफर किया गया है। उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना मत भूलिए।